तो हमें ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आज आपको सिर्फ नोटबुक, पेन और अपना एक खुला दिल और प्यारी मुस्कुराहट लेके बैठना है। बस इतना ही आज के लिए रखिएगा। कल से आपको मैं डेली डेली रिचुअल्स बताती जाऊंगी। मैंने पूरी लिस्ट जो आपको इस एक हफ्ते के दौरान लगने वाली है मैंने आज ही ग्रुप में डाल दी थी। आज नहीं है कोई बात नहीं, आज हम कोई रिचुअल नहीं करेंगे, कल से आपको सामग्री यूज आएगी। तो आज ही आपके पास लिस्ट आ गई है, सारी चीजें आप एक बार ही जाके लेके आ जाइए ताकि बार बार आपको भी जाना ना पड़े। ओके, तो चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे थम्स अप दिखा दीजिए कि सभी जने रेडी है और हम अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। चलिए अब मैं सेशन के बीच में, जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड करी है उनको मालूम होगा, मैं सेशन के बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी से भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नंबर आ भी जाता है तो सेशन में हम मौजूद रहे, इधर उधर की बातों में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर हम ना भटके। ओके, तो कभी भी हम किसी भी प्यारी चीज की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारे से ऊपर जो परम आत्मा है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उसकी तरफ हम अपने हाथों को छोड़ेंगे, अपने सर को नमन करेंगे और एक छोटी सी प्यारी सी मनी प्रेयर। आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नोट्स में सारी चीजें आपको मिलेगी। अभी हम सभी जने अपने हाथों को जोड़कर स्क्रीन के सामने प्रेयर आ रही है, पूरे शुद्ध भावनाओं के साथ अपनी फीलिंग्स को एकाग्रत करते हुए, अपने इंटेंशन को इस मनी के लिए सेट करते हुए ये अपनी प्रार्थना से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से हमारा घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है, बट कभी भी हम कुछ भी शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रार्थना क्यों करी जाती है? क्योंकि ये आपके मन को एकाग्रत करने में आपकी सहायता करती है, इसलिए हम मनी प्रेयर को बोलते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, आई थिंक काफी मेंबर्स को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक बार वो चेक कर लेते हैं और फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, आई थिंक सभी जने ज्वाइन कर चुके होंगे। परफेक्ट। चलिए, अब सबसे पहले जो हम आज बात करेंगे, जो हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि मैम हमने कोर्स तो ज्वाइन किया, हम ये समझने के लिए तैयार हैं, बट मनी रेकी होता क्या है, इसे भी तो हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज मनी रेकी? तो चलिए, मनी रेकी बहुत सारे मेंबर्स को तो पता होगा जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स है, बट जो हमारे नए नए स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम समझते हैं रेकी क्या होता है। व्हाट इज रेकी? तो रेकी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला। रेकी एक ऐसी विद्या है, ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। फिर चाहे वो कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए जो हम पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हैं उसे हम रेकी कहते हैं। तो मैम मनी रेकी क्या होगा? वेरी सिंपल, मनी रेकी क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं मनी को आकर्षित करने के लिए, पैसों को आकर्षित करने के लिए, उसे हम मनी रेकी बोलते हैं। तो आई होप हम स्कूल में आ चुके हैं। स्कूल में बच्चा कैसे जाता है? अपनी वाटर बॉटल, टिफिन, नोटबुक, पेन सब लेके बैठता है। तो चलिए सभी जने अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे व्हाट इज मनी रेकी। मनी रेकी क्या है, और इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिखेंगे। पैसों को आकर्षित करने के लिए जो रेकी यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है उसे हम मनी रेकी कहते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आ रहा है, फटाफट इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। व्हाट इज मनी रेकी?
अच्छा, आई वांट सभी जने नोट्स लेके, स्क्रीनशॉट वाला शॉर्टकट नहीं करेंगे। जब हाथ चलता रहेगा तो मन, दिमाग, ध्यान, आंखें, कान सब एक जगह रहेगा। तो सभी जने अपने हाथों से नोट्स बनाइए। मनी रेकी क्या है? पैसों को आकर्षित, मनी को आकर्षित करने के लिए जो रेकी या जो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, उसे हम मनी रेकी कहते हैं। वेरी इजी मैम, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, बहुत ही है। पर मैम ये पॉजिटिव एनर्जी को भेजेंगे कैसे? डेफिनेशन क्या है ये तो मिल गया, पर इस पॉजिटिव एनर्जी को भेजेंगे कैसे, यही हम इस पूरे हफ्ते भर में सीखने वाले हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे तरीके हैं, हम सब चीज को कवर करेंगे। तो आपकी क्लासेस और इंटरेस्टिंग बन सके उसके लिए हमने क्या किया है, क्लास के टॉपिक्स को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला भाग आएगा नॉलेज का। सबसे पहले हम नॉलेज लेंगे कि हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या नया कॉन्सेप्ट है जो सभी के लिए नया होगा। तो सबसे पहले नॉलेज लेंगे। नॉलेज के बाद में मैं आपको एक होम रेमेडी दूंगी। हर दिन का एक छोटा रिचुअल आपको मिलेगा जो आपको अपने घर में करना रहेगा इन 7 दिनों में, क्योंकि यूनिवर्स में इस समय जो एनर्जी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम हर दिन एक छोटा छोटा रिचुअल मैं आपको दूंगी जो आपको करना है। और लास्ट में एक छोटी सी बोनस टिप आपके और आपके परिवारजनों के लिए रहेगी, ताकि आप उसे भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सके। तो 3 भाग में हम अपने पूरे सेशन को डिवाइड करेंगे। पहला होगा नॉलेज, दूसरा होगा आपका होम रेमेडी, और तीसरा होगा आपका बोनस टिप। ओके, तो सभी जने बोनस टिप लेके ही घर जाना है। ओके, चलिए तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने मैम ये तो जाना कि मनी रेकी होता क्या है, पर इससे भी एक इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आ जाता है कि मैम इसे सीखना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? क्यों हम आज मनी रेकी यहाँ पे सीखने बैठे हैं? या किसी भी व्यक्ति को जो आज यहाँ पे नहीं भी मौजूद है, किसी भी व्यक्ति को मनी रेकी सीखना क्यों जरूरी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम 2 जेंडर में से डिवाइड करेंगे। हमारे 2 जेंडर होते हैं यूनिवर्स में, 2 जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो मैं दोनों के लिए रीजनिंग को समझाऊंगी कि कैसे मनी रेकी सीखना सभी के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंट्स लोगों के लिए, जो हमारे घर के मेल ऑडियंस होती है, जो आज सेशन की मेल ऑडियंस है, उनके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हर एक आदमी के लिए मनी रेकी सीखना क्यों जरूरी है। अब जनरली हम 90% ऑफ द केसेस में मेजोरिटी को लेके सारी बात करी जाएगी, एक्सेप्शन हर जगह है, बट हम मेजोरिटी की बात करेंगे। जो मेजोरिटी मेल ऑडियंस होती है वो हमेशा वर्किंग होती है। अब आज का जमाना तो आजकल तो फीमेल्स भी बराबर टक्कर देती है, हमने डायलॉग सुना भी है काफी सारी मूवियों में। बट अगेन हमारी जो 90% मेल ऑडियंस होती है वो वर्किंग होती है। कहने का मतलब घर के लिए इनकम जनरेट, घर के लिए पैसा वो लोग अट्रैक्ट करके लेके आते हैं। तो बहुत बार हम ये समस्या देखने को मिलती है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करता है बट फिर भी पैसा उसके पास टिक नहीं पाता या उपयुक्त मात्रा में वो कमा नहीं पाता। यस, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के साथ भी ऐसा पॉसिबल है। बट अभी हम मेल ऑडियंस की बात कर रहे हैं। तो ये समस्या क्यों देखी जाती है? क्योंकि उनको पैसा कमाना तो आता है, बट पैसे को अपने पास में टिका के रखने वाला पार्ट अभी मिसिंग हो पा रहा है। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है बट उसको एनर्जी को समझना अभी बाकी है। इसलिए हर एक मेल ऑडियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि आप घर में पैसे जनरेट करते हो, आपके लिए तो सीखना जरूरी है ही। बट हमारी फीमेल की बात करते हैं, जो फीमेल्स नॉन वर्किंग होती है। अब जो फीमेल्स वर्किंग है उनके लिए भी पॉइंट कंसिडर हो गया कि आपके लिए तो सीखना जरूरी है, बट जो हमारी नॉन वर्किंग फीमेल्स होती है उनके लिए भी मनी रेकी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? उसे समझते, क्योंकि हर एक घर की औरत उस घर की एनर्जी को डिटरमाइन करती है। बड़े ध्यान से सभी जने सुनिएगा, आज हमारे सेशन में जितने भी खूबसूरत महिलाएं हैं, आप हो जो आप अपने घर की एनर्जी को सेट करते हो। कभी भी आप नोटिस कर लीजिएगा, कभी आपका मूड खराब होगा तो पूरे घर का मूड खराब होगा, घर की एनर्जी डाउन होगी। कभी आप खुश होगे तो आपके बाजू में सभी जने आपके साथ खुश होंगे, क्योंकि हर एक घर की औरत अपने घर की एनर्जी को डिटरमाइन करती है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज मान लीजिए, आज हम ही पैसों का आदर नहीं करते हैं, आज हमें ही पैसों की एनर्जी नहीं समझ पाते, या हम ही गलती से अपने घर में पैसों के लिए नकारात्मक ऊर्जा रख लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या ऐसे एनवायरनमेंट में इन मर्दों का कमाया हुआ पैसा भी
उस घर में टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा, क्योंकि उस घर की औरतों द्वारा उस घर की एनर्जी सही तरीके से लक्ष्मी जी को वेलकम नहीं करती है। इसलिए लेडीज के लिए भी मनी रेकी सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा साथ दोनों का ही रहेगा। अगर एक कमाता है तो दूसरे घर की एनर्जी को भी मेंटेन करता है। इसलिए हम सभी के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में मनी रेकी सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, या इसकी नॉलेज होना, इसको समझना, लक्ष्मी जी की एनर्जी को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि इस टॉपिक को हम आगे भी और फर्दर और सिंप्लीफाई करके समझते जाएंगे, बहुत जगह इसकी बात करी जाएगी, बट एक छोटे में अगर हम समझे तो आज आप सभी जने मनी रेकी के लिए आज जुड़े हैं, तो आपने अपनी ही लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल डिसीजन बनाया है, जो हो सकता है अभी एक हफ्ते में नहीं, बट आने वाली आपकी जिंदगी में आपको खूब मदद करे। अभी जो आज का बेसिक टॉपिक रहेगा, आज का स्पेशली जो डे 1 का टॉपिक रहेगा, अगर ये इतना सा टॉपिक हमें समझ में आ जाता है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ 90% ऑफ द रेकी नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल गया है। आगे तो बस क्रियाएं हैं जो हमें करनी है। बट अगर आज आपको जो आज का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आई कैन गारंटी यू 90% ऑफ द टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड। हमने आधी नॉलेज तो, आधी से ज्यादा नॉलेज तो ऑलरेडी ले ली है। अब यहाँ पे हमारी जो इंटेंशन पावर होती है, या हमारा जो थर्ड प्रोसीजर होता है, वो चेंज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली अगर देखा जाए, कभी भी पैसों की बात करी जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास में आता है, कोई आपका घर का ही व्यक्ति हो, वो आपके पास में आता है और आपको बोलता है कि चलो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, क्या हम दे पाएंगे? अब है तो आपका घर का व्यक्ति ही, देना तो आपको पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी है, देनी तो हमें पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं मन में अजीब भावनाएं आ जाती है, मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जो मांगने आ रहा है उसे भी वो चीज फील हो पा रही हो, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, नकारात्मक भावनाएं पैसों के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। यस, मैं सही कह रही हूँ। आप मुझे थम्स अप या थम्स डाउन देके बता सकते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। यस, कहीं ना कहीं हम सभी ने अपनी लाइफ में चीज को एक्सपीरियंस किया है कि मनी के साथ नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। अब आज पहले दिन में मैं आपको एक लाइन कह रही हूँ, जो ये लाइन हमें अपने आखिरी दिन तक भी काम आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारे बाजू में जितनी भी चीजें हैं, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जीवित हो, अजीवित हो, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु के अंदर एनर्जी है। तो पैसे के अंदर भी कोई एनर्जी होती होगी? यस, होती है, हम सभी ने मालूम है, तभी तो मैम हम वो एनर्जी सीखने यहाँ बैठे हैं। कैसा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप भी। मनी के अंदर भी एनर्जी होती है, और हमेशा ध्यान रखिए, हमारी एनर्जी जिस प्रकार की आपकी खुद की ऊर्जा है, वैसी ही सेम ऊर्जा पैसों की भी होती है। जैसी हमारी एनर्जी होती है, एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की एनर्जी होती है, पैसों की भी एनर्जी सेम तरीके से, उसी तरीके से काम करती है। चलिए मुझे बताइए, आप रोज क्लास में जुड़ते हो, मैं रोज आपको डांटती हूँ कि काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, कैमरा ऑन नहीं करते, टाइम पे नहीं जुड़ते, किसी भी रीजन से मैं पूरी भरी सभा में आपको रोज डांटती हूँ। तो मुझे बताइए, क्या अगले दिन आपको ज्वाइन करना अच्छा लगेगा? क्लास ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे, और मैम पे और गुस्सा करेंगे। बट वही मैं आपको बहुत हंसते, मुस्कुराते हुए, प्यार से आपका सुनते सुनाते हुए आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको भी मजा आएगा। अगले दिन ज्वाइन करने की इच्छा होगी, मन करेगा, टाइम वेट करेंगे कि कब क्लास चालू हो। ऐसा होगा? डेफिनेटली ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक बात का हमने छोटा सा ये देखा कि हमारी एनर्जी जिस प्रकार से काम करती है, सेम वैसे ही पैसों की एनर्जी भी काम करती है। अब मुझे बताइए, अगर हम पैसों को ऐसी नकारात्मक भावनाएं, ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ ट्रीट करेंगे, तो लक्ष्मी जी या पैसा हमारे पास में आना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। पर हमारे शब्द कैसे होते हैं? हम क्या बोलते हैं? मैम पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? जाओ अभी यहाँ से, मेरे पास है पैसा नहीं है, मुझसे पैसे की बात मत करो, अभी तो मेरा धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है, मार्केट में मंदी आई हुई है। कहीं ना कहीं हमने सुना है, बोला है, या किसी को बोलते हुए देखा है। हुआ है, सभी की लाइफ में हुआ है। थम्स अप, थम्स डाउन चैट बॉक्स में यस नो भी लिख सकते हैं कि यस मैम मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, कहीं ना कहीं मैंने अपने शब्दों से भी इन शब्दों का प्रयोग जरूर किया होगा। अब हमने थोड़ी ही देर पहले क्या जाना था? हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। अब अगर हमें कोई बुरा भरा बोले, मैं तो उस व्यक्ति के पास दोबारा मुड़ के ना जाऊं,
बट मनी को जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो हमें लाना है वो है अपनी वाणी का। विचारों का तो फिर भी हम बाद में आएंगे, विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट सबसे पहला परिवर्तन जो हमें लाना है वो हम लाएंगे अपनी वाणी का, अपने शब्दों का। क्योंकि जो शब्द आप बोल रहे हो वो आपके कान भी सुनते हैं, वो कान अपने दिमाग तक भेजते हैं, और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रकार की ट्रेनिंग लेने लग जाता है। तो अपनी नोटबुक में हम बड़ा बड़ा आज लिखेंगे, अपनी नोटबुक में एक हेडिंग डालिए और उधर लिखिए मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। हेडिंग लिखिए नोटबुक में, मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। इसके अंदर पहला पॉइंट, मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है। पहला पॉइंट लिखेंगे अपनी वाणी में और दूसरा अपने विचारों पे, अपनी वाणी पे और अपने विचारों पे। अब मैम परिवर्तन लाना जरूरी है ये तो हमने समझ लिया, पर करेंगे कैसे? समझ तो बहुत सारी चीजें, ये सब तो यूट्यूब पे भी भरा हुआ है, सब आपको बताएंगे ये करो वो करो, पर करना कैसे है मैम ये कोई नहीं बताता। चलिए आज एक बहुत छोटी सी हम इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमेशा शुरुआत छोटी ही होगी। सीधा मैं आपको बड़ी छलांग लगाऊंगी तो बहुत सारे आधे ही गिर जाएंगे, हमें वैसा नहीं करना। सबका साथ सबका विकास, तो बहुत ही छोटे कदम से शुरुआत करेंगे। सिर्फ 9 बार, आज सिर्फ 9 बार आप सभी मेरे साथ क्लास में अफर्मेशन बोलेंगे, और होमवर्क के नाते आप सभी को सिर्फ आज के दिन, अब जो रेकी मेंबर्स होंगे वो फिर से बोलेंगे मैम आप फिर से 21 बार अफर्मेशन लिखवा रहे हो। नहीं, सिर्फ आज के दिन ही आपको लिखनी, छोटा सा होमवर्क सिर्फ आज का रहेगा। तो अभी क्लास में हम इस अफर्मेशन को 9 बार आप सभी जने मेरे साथ में बोलेंगे, और होमवर्क के नाम पे आपको ये अफर्मेशन 21 बार अपनी नोटबुक में लिखनी रहेगी। हम ये अफर्मेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम इस क्लास का मोटिव सेट करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी वाणी और अपने विचारों पे परिवर्तन लाने बैठे हैं। तो चलिए हम परिवर्तन लेके आते हैं। सभी जने अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, ऐसे हम हैंड्स को फोल्ड कर लेंगे, कमर को थोड़ा सीधा कर लेंगे, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट और मन में पूरी श्रद्धा, पूरे सच्चे बिलीफ के साथ हम अपने आप को ये बोलेंगे, मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। एक लास्ट टाइम पूरे जोश के साथ, पूरी शुद्ध भावनाओं के साथ, मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बताइए, ये छोटी सी अफर्मेशन को 9 बार बोलने से कैसा अनुभव हुआ? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? किसी को बुरा लगा क्या ऐसा बोल के कि मैं खुद को ऐसा क्यों बोल रही हूँ? और वही मान लीजिए मैं खुद को ऐसा बोलती कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, वो अच्छा लगता है बुरा लगता है? बुरा लगता है तो सोचिए, आपके खुद के हाथों में है खुद को अच्छा महसूस करवाना, तो क्यों खुद के लिए खराब शब्द हमें बोलने हैं? ये अफर्मेशन आज हम 21 बार लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और अपने आप को बोलिए कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्ति हूँ। ओके, चलिए अगर चाहे तो आप इसका फोटो ले लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपके पास ये मौजूद रहे। परफेक्ट। चलिए अब मैम हमने क्लास का बेस सेट कर लिया, क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, क्या एनर्जी होती है, उसे हमने समझना शुरू कर दिया। अब हम अपने क्लास के पहले भाग की ओर बढ़ेंगे, जो है नॉलेज। आज हम एक ब्यूटीफुल नॉलेज, एक बहुत ही प्यारी चीज, स्पेशली
ये चीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो, पहली बार सीख रहे हो, ये चीज को जान के आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैंने जब मनी रेकी सीखा था, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था, जो आज मैं आपको फर्स्ट डे पे सिखाने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चक्रों के बारे में। हो सकता है काफी मेंबर्स को मालूम होगा कि चक्र क्या होते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, बट हमें यही मानना है कि हमने स्कूल की पढ़ाई डे 1 से शुरू करी है, तब हम बेसिक से समझेंगे कि चक्र होते क्या है। तो ये देखिए, सभी को फोटो दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन के सामने जो मैंने अभी शेयर करी? परफेक्ट। यहाँ पे देखिए एक शरीर बना हुआ है, एक काले चित्र में एक शरीर बना हुआ है, और शरीर के अंदर की ओर ये 7 नाम लिखे हुए हैं। तो यही जो 7 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे शरीर के चक्र होते हैं। अब मैम चक्र होते क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। तो बड़ी ही साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ऐसा समझ लीजिए हमारा जो शरीर होता है वो एक गाड़ी की तरह है, और हमारे चक्र पेट्रोल का काम करते हैं। क्या बोला मैंने? सभी जने ध्यान से सुनिएगा, ध्यान इधर उधर ना भटके। ऐसा मान लीजिए कि हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और हमारे चक्र पेट्रोल का काम करते हैं। मुझे बताइए, अगर हमें कहीं घूमने जाना है और उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। अच्छा, पर गाड़ी को चलाने के लिए मैंने उसमें पेट्रोल भर दिया, तो अब गाड़ी अच्छे से चलने लगेगी? यस, सेम इसी तरीके से हमारे चक्र काम करते हैं। चक्र पेट्रोल की तरह है। अगर हमारे शरीर में कोई भी समस्या आती है, कहने का मतलब अगर इन 7 चक्रों में से कोई भी एक चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें अपने शरीर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। हमारी जो जीवन की गाड़ी है, हमारी जो शरीर की गाड़ी है, वो डगमगाने लग जाती है, बताती है कि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कम हो रहा है। तो कोई भी समस्या, अगर हमारा कोई भी एक चक्र इम्बैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में हमें समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो चक्र है वो फ्यूल का, वो एनर्जी का काम करते हैं। तभी चक्रों को इंग्लिश में बोला जाता है एनर्जी सेंटर्स, ऊर्जा के केंद्र। ये हमारे शरीर के 7 ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे शरीर की गाड़ी को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र होता है हमारे दोनों पैरों के बीच में, जो हमारी नाभि से निचले हिस्से को, हमारी कमर से निचले हिस्से को कवर करता है हमारा मूलाधार चक्र। हिंदी मूलाधार चक्र, इंग्लिश रूट चक्र। इसके ऊपर आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो कमर से ऊपर और नाभि से नीचे होता है, ये उस एरिया को कवर करता है। इसके ऊपर आता है मणिपुर चक्र, जो नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे होता है, ये इस एरिया को कवर करेगा। इसके ऊपर आता है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो हमारे हृदय के रीजन को कवर करता है। इसके ऊपर आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले को कवर करता है। उसके ऊपर आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जो हमारे थर्ड आई, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे उस एरिया को कवर करता है। और सबसे ऊपर इन सब का कंट्रोलर आता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो 7 ही चक्रों को कंट्रोल करता है, जो होता है हमारे सर के ऊपर, यहाँ पे क्राउन रीजन पर ये चक्र स्थित होता है। तो ये हमारे 7 चक्र होते हैं। अब हमने रेकी में भी जाना था कि अगर कोई भी समस्या या कोई भी चक्र इनबैलेंस होता है, तो हमें शरीर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी के पैरों में समस्या है, तो बड़ी ही सिंपल सी बात, वो समस्या क्यों आई है? क्योंकि उनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो गया है। क्योंकि पैरों के यहाँ पे कौन सा चक्र है? मूलाधार। किसी के लोअर पेट में दर्द हो रहा है, तो वो समस्या क्यों आई है? क्योंकि उनका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो गया है। चलिए मान लीजिए किसी को लिवर की समस्या हो रही है, पेट के ऊपरी भाग पे समस्या हो रही है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो गया है। कहने का मतलब कोई भी समस्या अगर हमारे शरीर में आती है, वो इसलिए ही आती है क्योंकि आपका कोई एक चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ शारीरिक समस्याओं की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको महसूस होती है, तो वो इसलिए ही हो रही है क्योंकि आपका कोई एक चक्र इनमें से इम्बैलेंस हो चुका है। तो मान लीजिए मैम, मुझे समस्या का समाधान चाहिए। समस्या तो मुझे मालूम पड़ गई, कौन सा चक्र इम्बैलेंस है वो मुझे मालूम पड़ गया, पर समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चक्र इम्बैलेंस हुआ है तो चलो उसको बैलेंस कर दो, समस्या खत्म। इतना ही सिंपल है। देखिए क्या करना है हमें, अगर कोई चक्र इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से समस्या आ रही है, तो चक्र को वापस बैलेंस कर दो, समस्या गायब हो जाएगी।
इतना ही सिंपल है। अब मेन टास्क आता है, मैम करेंगे कैसे? बैलेंस इम्बैलेंस तो सिंपल है, बट करना कैसे है उसे हम सीखना कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज पहले चक्रों की जानकारी लेते हैं कि मैम चक्र काम कैसे करते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ चक्रों की जानकारी दी कि कोई भी समस्या होती है तो कैसे कैसे वर्क करता है, बट आज मैम हम यहाँ पे मनी रेकी को सीखने बैठे हैं। तो मनी के लिए ये सातों चक्रों को कैसे डिवाइड किया गया है, स्पेशली रेकी ग्रैंड मास्टर्स जिनको पता है कि फिजिकली प्रॉब्लम्स के लिए कैसे काम होता है, बट आज हम लोग जानेंगे कि मनी रेकी में मनी के लिए ये सारे चक्र कैसे डिवाइड किए जाते हैं, या कौन सी समस्या कौन सी चक्र को बताती है, उसे हम डिटेल में सीखना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मूलाधार चक्र की। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाऊंगी, मैं आपको खुद बोलूंगी कि ये लिखिए, तब हम लिखेंगे। और ये सारी चीजें जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है आपको नोट्स में मिलेगी, तो हमें सिर्फ आराम से ध्यान देते हुए सुनना है ताकि कुछ भी हमारा छूटे ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे प्रथम चक्र की, हमारा मूलाधार चक्र, जो स्थित होता है हमारे दोनों पैरों के बीच में, जो हमारा अब्डोमेन रीजन होता है, जहाँ से एक शिशु का बर्थ होता है, जो हमारा प्राइवेट रीजन होता है, वहां पे ये मूलाधार चक्र स्थित होता है। लाल कलर का, सुंदर से लाल कलर की इसकी ऊर्जा होती है। अब आपने देखा होगा बहुत बार लोगों में, व्यक्ति में, मनुष्य में ऐसी समस्या देखी जाती है कि वो व्यक्ति डिसीजन नहीं बना पाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक 10वीं कक्षा का बच्चा है, कभी उसको लगता है कि चलो मैं साइंस ले लेता हूँ, साइंस में आगे बहुत स्कोप मिलेगा। कभी उसको लगता है नहीं मुझे तो बिजनेस करना है, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। कभी उसको लगता है नहीं मुझे पॉलिटिक्स इन सब चीजों में जाना है तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। कहने का मतलब कि वो अपना कोई एक निर्णय नहीं बना पाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है। कभी लगता है कुछ और करूं, कभी लगता है कुछ और कर लेता हूँ, अपने एक निर्णय में स्थिर नहीं रहता है, या निर्णय लेने में उसे कठिनाई होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि उनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात करता है मूलाधार चक्र। जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग पावर में कमजोर होते हैं, या डिसीजन सही या जल्दी नहीं बना पाते, सही की बात नहीं है, डिसीजन वो जल्दी नहीं बना पाते, उन व्यक्ति का मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। बहुत बार हमने बिजनेसेस में भी ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति सही टाइम पे सही निर्णय नहीं बना पाता, जिसकी वजह से बिजनेस या जॉब में हमें नुकसान देखने को मिलता है। या आपने ऐसा भी देखा होगा, मान लीजिए 4 जॉब के ऑफर आ गए हैं, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सही है, व्यक्ति उसका निर्णय जल्द से नहीं बना पाता। तो अगेन जो भी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर आएगा, तो तब उनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है। तो नोटबुक में हेडिंग डालेंगे मूलाधार चक्र, पोजीशन इसकी नोट करेंगे, दोनों पैरों के बीच में लाल कलर की इसकी ऊर्जा दोनों पैरों के बीच में स्थित होता है, और इसका कलर है लाल रंग का। मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने से क्या होता है? व्यक्ति अपनी निर्णय बनाने की क्षमता को खो देता है। इम्बैलेंस, सेकंड पॉइंट ऐसे लिखेंगे इम्बैलेंस, और उसके आगे लिखेंगे व्यक्ति अपनी निर्णय बनाने की क्षमता को खो देता है। अच्छा, हम नोटबुक में सिर्फ इम्बैलेंस होने पे क्या होता है वही लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस का क्या होगा इसका उल्टा। अगर इम्बैलेंस होने पे व्यक्ति निर्णय नहीं बना पा रहा है, तो बैलेंस होने पे व्यक्ति निर्णय अच्छे से बनाता है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, दूसरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। चलिए, अब मैम हम इसे याद कैसे करेंगे कि मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने से ये होता है? तो मूलाधार चक्र का इंग्लिश में नाम क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने? रूट चक्र। अच्छा, पेड़ों के रूट्स क्या होते हैं? पेड़ों की जड़। जड़ कहाँ पे होती है? एकदम बेस पे, बॉटम में। तो जिन व्यक्तियों का बेस क्लियर नहीं है, या जिन व्यक्तियों का डिसीजन क्लियर नहीं है, तो इसलिए मूलाधार चक्र का इम्बैलेंस होता है। वेरी इजी, याद रहेगा सभी को। मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने से व्यक्ति अपनी निर्णय बनाने की क्षमता को खो देता है। परफेक्ट। चलिए, अब बात आते हैं, ऊपर आते हैं। मूलाधार चक्र के ऊपर था हमारा स्वादिष्ठान चक्र, इंग्लिश में से बोलते हैं सेक्रल चक्र। हेडिंग डालेंगे नोटबुक में सेक्रल चक्र, और इसके अंदर पहला पॉइंट
स्थित होता है नाभि के नीचे कमर से ऊपर, स्थित होता है नाभि से नीचे कमर से ऊपर। रंग होता है इसका ऑरेंज, नारंगी। रंग होता है ऑरेंज नारंगी। स्थित होता है नाभि से नीचे कमर से ऊपर। चलिए, अब मैम स्वादिष्ठान चक्र के इम्बैलेंस होने से क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, छोटी छोटी चीजों में नई नई क्रिएटिविटी लेके आते हैं, नए नए आविष्कार कर देते हैं। मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा टूटा हुआ पड़ा होगा, फटा हुआ पड़ा होगा, वो उससे भी बहुत खूबसूरत चीजें बना देते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्रिएटिविटी ज्यादा कब होती है, जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होता है। बट वहीं कोई व्यक्ति होते हैं जो क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं कर सकते। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक व्यक्ति को दिया कि ये 50,000 लोगों की एंट्री है, ये तुम्हें एक्सेल पे एंट्री करनी है। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा था, हर एक एंट्री को खुद के हाथों से लिख रहा था, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, एक शॉर्टकट लगाया और एक ही सेकंड में सारी एंट्रीज को फिल कर दिया। यस, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला वाला व्यक्ति था वो हर काम को खुद से बिना किसी क्रिएटिविटी के, जो पुराने तौर तरीके चलते आ रहे हैं उसी को ही फॉलो कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति अपने तरीकों में क्रिएटिविटी ला रहा है, नए नए आविष्कार ला रहा है, नई नई दिमाग लगा रहा है, क्रिएटिविटी को एनहेंस कर रहा है। तो जब स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है तब व्यक्ति क्रिएटिव आइडियाज को उत्पन्न नहीं कर पाता। नोटबुक में लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, व्यक्ति की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। व्यक्ति की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे। आप सभी के घर के पास में कोई किराने की दुकान होगी। यस, सभी के पास में होगी। अब हो सकता है वो किराने की दुकान सालों से चलती हुई आ रही हो, पहले उनके दादा परदादा लोगों ने शुरू किया हो, फिर दादा की पीढ़ी भी उसी दुकान पे हो, फिर पापा लोगों की पीढ़ी भी उसी दुकान पे हो, अब बच्चों की भी पीढ़ी उसी दुकान पे काम कर रही है। कहने का मतलब उस दुकान में कोई भी नया आविष्कार नहीं हो, नई क्रिएटिविटी नहीं हुई। बट उसी में से एक किराने की दुकान ने उठ के अपने आप को डी मार्ट का नाम दे दिया और डी मार्ट जैसा बड़ा शोरूम पूरे देश भर में खोल दिया है। तो देखा जाए तो शुरुआत ग्रोसरी स्टोर से ही हुआ था, अब देखिए आज वो उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब जब जिस व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है उनका स्वादिष्ठान चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, और वहीं कोई व्यक्ति क्रिएटिविटी नहीं ला पाता है तो उनका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है। क्लियर हुआ? मूलाधार चक्र डिसीजन मेकिंग, स्वादिष्ठान चक्र क्रिएटिविटी। ऊपर आएंगे हमारे तीसरे चक्र पे, हमारा मणिपुर चक्र जो स्थित होता है नाभि के ऊपर और हृदय से नीचे। तीसरी हेडिंग लिखेंगे, मणिपुर चक्र स्थित होता है नाभि के ऊपर और हृदय से नीचे। अब पूरी मणि रेखी के टॉपिक में मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चक्र जो हमारे सातों चक्रों में मणि के लिए, नॉर्मली रेखी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट क्योंकि हम मणि रेखी की बात कर रहे हैं तो मणिपुर चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मैं आपको तीसरे दिन पे बताऊंगी, बट पूरा हम ये ध्यान रखेंगे। नाम देखिए, नाम ही क्या है इसका, मणिपुर चक्र। नाम में क्या आ गया, मणि, तो ऑफ कोर्स मणि रेखी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चक्र पूरे मणि रेखी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। बट अगेन अभी हम लोग समझते हैं कि इसके इम्बैलेंस होने से क्या होता है। मणिपुर चक्र स्थित होता है रुचि के साथ, रुचि यानी कि इंटरेस्ट के साथ ये चीज स्थित होती है। कहने का मतलब कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा ना, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, जस्ट बिकॉज घर में पैसा कमा के देना है, मुझे पैसा कमाना है, अपनी रोजी को चलाना है, इसलिए मैं काम करता हूँ, बट उस काम में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी रुचि की कमी होती है, इंटरेस्ट की कमी होती है, वो कहने का मतलब उनका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मणिपुर चक्र के अंदर, जब मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है तब व्यक्ति के अंदर रुचि या इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। किसी भी कार्य के लिए उनको रुचि नहीं रहती है।
और वही कोई व्यक्ति होते हैं जो इतने प्यार से आपको सामान बेचते हैं। मान लीजिए आप आपने बाजू के कोई दुकान में 10 रुपए की चीज लेने गए, बट क्योंकि आपसे उनकी जान पहचान थी, उनको अपने काम में बहुत रुचि है, वो आपसे बात करके इतने प्यार से आपको 10 रुपए की भी चीज देते हैं कि जब आप वो 10 रुपए की चीज लेके आते हो, आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ बहुत अच्छी चीज लेके आई हूँ। और वही कहीं जब हम शोरूम वगैरह पे जाते हैं, सीधा सामान लिया, बड़े बड़े 50-50 1-1 लाख रुपए के सामान हम लेके आते हैं, पर हमें उतनी खुशी नहीं होती उस चीज में। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से हमने खरीदा, उस व्यक्ति को अपने काम में रुचि नहीं थी। तो सेम जब भी किसी व्यक्ति के अगर इंटरेस्ट खत्म होता है, रुचि की कमी होती है, तो उनका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होता है। आगे बढ़ेंगे, आएंगे हमारे चौथे चक्र पे, हमारा हार्ट चक्र या फिर अनाहत चक्र, जो स्थित होता है हमारे हृदय पे, हमारे हार्ट पे। अब जब भी हम हार्ट, दिल, ये सारी बातें सुनते हैं, तो इससे किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे प्यार से, प्यार के स्वभाव से। यस, दिल किससे जुड़ा हुआ होता है? प्यार से, यानी कि प्यार से मेरा मतलब है हमारे इमोशन से। तो जो व्यक्ति जिनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है, उनके अंदर प्यार और सेवा की भावना खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति जिनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है, उनके अंदर प्यार और सेवा की भावना खत्म हो जाती है। हम इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कभी आपने देखा होगा, आप स्पेशली हम बात करते हैं साड़ी की दुकानों की, आप कभी साड़ी खरीदने गए हो या कोई सूट खरीदने गए हो, वो सामने वाला सेल्स पर्सन ऐसा होता है कि जब तक आप उनकी दुकान से कुछ लेके ना उठो, वो आपको जाने ही नहीं देते। अनुभव किया है किसी ने अपनी लाइफ में? यस और नो थम्स अप के साथ आप मुझे बता सकते हैं। यस, कभी ना कभी हमने किया होगा, क्योंकि वो अपना सामान ही इतने प्यार से बेचते हैं। आपको भले घर आके लगता होगा अरे मैं क्या उठा के ले आई, लगता होगा ना, पर फिर भी उस व्यक्ति ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से हमें वो चीज बेची है, इसलिए हम उस व्यक्ति से वो चीज खरीद के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जिन व्यक्तियों का हार्ट चक्र स्ट्रांग होता है, वो अपनी चीजों को, जो भी चीजों बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गया, किसी और के लिए कोई सर्विस हो गई, जो भी चीजों बेचते हैं, वो इतने प्यार से बेचते हैं कि व्यक्ति को वो 10 रुपए की चीज का भी 1000 रुपए का अनुभव दे जाते हैं। उनके अंदर वो प्यार और सेवा की भावना भरी हुई होती है। और वही हम कभी दुकान पे जाते हैं, बाहर से चीजें बहुत सुंदर लग रही होती है, बट कोई दिखाने वाला ढंग से दिखाता ही नहीं है, और हम चाहते हुए भी उस दुकान से कुछ नहीं लेके आते। ऐसा भी हुआ है सभी के साथ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का हार्ट चक्र इम्बैलेंस था। तो सेम जब भी हार्ट चक्र की बात आएगी, तब वो जुड़ी हुई होगी प्यार और सेवा की भावना से। क्लियर हुआ? मूलाधार चक्र डिसीजन मेकिंग, स्वादिष्टान चक्र क्रिएटिविटी, हमारा मणिपुर चक्र रुचि यानी कि इंटरेस्ट, और हार्ट चक्र प्यार और सेवा की भावना। ऊपर बढ़ेंगे, आएंगे हमारे 5th चक्र पे, जो है हमारा थ्रोट चक्र। हिंदी में हम इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल चक्र, जो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है अपने परिवर्तन को लाने के लिए। हमारा थ्रोट, हमारा विशुद्धि यानी कि हमारी वाणी, ये स्थित होता है हमारे गले में, हमारे थ्रोट पे, हमारी वाणी के यहाँ पे हमारा ये चक्र स्थित होता है। चलिए, अब जिनका विशुद्धि चक्र बैलेंस है, वो बड़ी ही प्यार से बातें करना जानते हैं, और जिनका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है, उनकी बोली से मिठास गायब हो जाता है। यानी कहने का मतलब, वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें उन तक नहीं पहुंचा पाते, या फिर उनकी बातों को समझने में भी उनको कठिनाई होती है। क्या बोला मैंने? वो उनकी बोली से मिठास खत्म हो जाता है। हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बोली से मिठास खत्म हो जाता है और ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। बोली से मिठास खत्म हो जाता है, या फिर ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए, कभी मान लीजिए आप कोई दुकान पे कुछ खरीदने गए हो, उस व्यक्ति ने आपसे ढंग से बात ही नहीं करी हो, या फिर आपको गुस्से में कोई व्यवहार किया, कुछ ऐसा व्यवहार किया कि आप वहां से लेता हुआ सामान भी लेते हुए ना आ पाए। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वो ग्राहक ने आपको सही तरीके से सामान नहीं बेच पाया, उसके विशुद्धि चक्र में उतनी पावर नहीं थी। जैसे कि हमने देखा होगा कोई भी टीचर्स होते हैं, कोई भी अध्यापक होते हैं, बहुत बार होता है स्टूडेंट्स तो वही है, सारे बच्चे तो वही होते हैं, यस, बट कुछ लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं और कुछ शायद फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। गलती उस व्यक्ति के थ्रोट चक्र में नहीं थी, गलती हमारे पर्सपेक्टिव पे थी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी होता है जब हम थ्रोट चक्र की बात करते हैं। यहाँ पे पर्सपेक्टिव और साथ ही साथ में व्यक्ति की बोली में मिठास, दोनों चीजें मायने रखती है। ओके, तो हमारा हमने शुरुआत की मूलाधार चक्र डिसीजन मेकिंग, स्वादिष्टान क्रिएटिविटी, मणिपुर चक्र इंटरेस्ट, हार्ट चक्र हमारे प्यार और सेवा की भावना, थ्रोट चक्र हमारी वाणी। आएंगे हमारे 6th चक्र पे जो है हमारा आज्ञा चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 3rd आई चक्र और हिंदी में से बोलते हैं आज्ञा चक्र, जो स्थित होता है जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे 3rd आई होता है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे ये चक्र स्थित होता है। अब आज्ञा चक्र जुड़ा हुआ होता है हमारी इंट्यूशन पावर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सभी जने अपनी नोटबुक में लिखिएगा, इंट्यूशन। आज्ञा चक्र जुड़ा हुआ होता है हमारी इंट्यूशन पावर से। अच्छा मैम, इंट्यूशन क्या होता है? चलिए, बहुत बार आपने ये चीज अनुभव करी होगी, आप किसी कपड़े की दुकान में एंटर करें और आपको देखते ही वो व्यक्ति, आपका टेस्ट कैसा होगा, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, फटाफट वो दिखाना शुरू करते हो। और जहां हम एक कपड़ा लेने गए थे वहां पे हम 4 से 5 उठा के आ जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको कपड़े दिखा रहा था उसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग थी, उसने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप कैसा कपड़ा खरीदने में पसंद करेंगे। हुआ है सभी के साथ ऐसा? तो जिनका आज्ञा चक्र बैलेंस होता है उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, हम दुकान पे गए, हमें कपड़े पसंद आ रहे हैं, हम व्यक्ति को बोल रहे भैया ये दिखाइए, ये कलर नहीं, इस टाइप में और कुछ हो तो दिखाइए, उसके पास होता भी होगा बट शायद वो आपकी जरूरत को नहीं समझ पाता और इस वजह से वो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को लूज कर देता है। कहने का मतलब, जिन व्यक्ति का आज्ञा चक्र बैलेंस होता है उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और जिन व्यक्ति का आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होता है वो अपने कस्टमर की जरूरतों को नहीं समझ पाते, इंट्यूशन पावर उनकी कम हो जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे हमारे आखिरी और अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, हमारा क्राउन चक्र। आखिरी हमारा 7वां चक्र क्राउन चक्र, हिंदी में से बोलते हैं सहस्कार चक्र, इंग्लिश में इसका नाम है क्राउन चक्र। स्थित होता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर, ये जो हमारा क्राउन रीजन होता है यहाँ पे ये चक्र स्थित होता है। अब हमारा क्राउन चक्र जो है वो जुड़ा हुआ है हमारे स्मार्ट वर्क से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जुड़ा हुआ होता है हमारे स्मार्ट वर्क से। सेम वही एग्जाम्पल की बात करते हैं जो अभी मैंने आपको डेटा एंट्रीज वाला दिया था। एक व्यक्ति था जिसको मैंने बोला 50,000 एंट्री तुम्हें करनी है, दोनों व्यक्ति को सेम काम दिया। एक व्यक्ति हर एक एंट्री को एक एक करके अपने लैपटॉप में लिख रहा है और वही दूसरा व्यक्ति फटाफट एक फॉर्मूला लगाया और 1 सेकेंड के अंदर काम को कंप्लीट कर दिया। स्मार्ट वर्क किसने किया? पहले वाले व्यक्ति ने, दूसरे वाले व्यक्ति ने? दूसरे वाले ने किया। अगेन, जिनका क्राउन चक्र बैलेंस होता है वो व्यक्ति स्मार्ट वर्क कर पाते हैं। जो कार्य को करने में मान लीजिए घंटा भर लगता है तो हो सकता है वो कार्य को आधे घंटे में ही कर दे। क्यों? क्योंकि वो काम को स्मार्टली करना जानते हैं। तो जिनका क्राउन चक्र बैलेंस होता है वो स्मार्ट वर्क ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं, और जिनका क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है वो चीजों को मैनुअली करना पसंद करते हैं, हर चीज पे मजदूरी जैसे करना उसको पसंद करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, हमने 7 चक्रों की जानकारी ली, एक बार फिर से देखेंगे कैसे कैसे 7 चक्रों ने काम किया। हमारा जो मूलाधार चक्र था वो हमारे डिसीजन मेकिंग पावर के साथ में जुड़ा हुआ था। आज मैं आपके ग्रुप में नोट्स शेयर करूंगी, उस नोट्स पे पूरी टेबल बनी हुई है कि चक्र पे संतुलित होने में क्या होता है, असंतुलित होने पे क्या होता है। अभी हमने खुद ने भी लिखा है। खुद के लिखने का फायदा ये होता है कि जो आप लिखोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा।
नोट्स में जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ नोट्स में लिखी हुई मिलेगी, बट बहुत बार हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। बट अगेन आप खुद की हैंडराइटिंग से लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। तो पूरी टेबल आपके नोट्स में बनी हुई आएगी कि चक्र के संतुलित और असंतुलित होने से हमें क्या होता है। चलिए एक छोटा सा क्विक टेस्ट लिया जाए। अभी तक क्लास में कितना समझ में आया उसका एक छोटा सा हम टेस्ट लिया जाए। ओके परफेक्ट। चलिए तो मैं आप सभी से सवाल पूछूंगी, आपको सवाल का जवाब मुझे चैट बॉक्स में देना है। जिनको चैट बॉक्स में आंसर लिखना नहीं आता, चैट बॉक्स यूज करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक में उसका सही आंसर लिखिएगा और चेक कीजिएगा कि मैंने सही आंसर दिया था या नहीं। ओके रेडी? सभी जने गेम खेलिए, छोटा सा सरप्राइज टेस्ट आज की क्लास में। देखते हैं कि सब सो तो नहीं गए, ध्यान तो है सभी का क्लास में। वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आप सभी से है कि मूलाधार चक्र के संतुलित होने पे क्या मिलता है? क्या मिलता है? जिनको चैट बॉक्स पे लिखना आता है चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, वरना नोटबुक में लिखिए। डिसीजन मिलता है। ओके, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग, डिसीजन मेकिंग परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी का सही आंसर है। मूलाधार चक्र का संतुलित होने पर हमें डिसीजन पावर मिलती है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हमें मिलती है। यस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलित होने पर क्या कम होता है? वेरी गुड। स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलित होने पर हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। परफेक्ट। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आने जा रहा है। मणिपुर चक्र के संतुलित होने पर किस भावना का अनुभव होता है? रुचि, इंटरेस्ट। वेरी गुड। मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है हमारे इंटरेस्ट से, नॉट लैक ऑफ इंटरेस्ट। सवाल को ढंग से सुनिए। मणिपुर चक्र संतुलित होने पर किस भावना का अनुभव होता है? दैट इज इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। फोर्थ, थ्रोट चक्र संतुलित होने पर किस चीज में सुधार होता है? थ्रोट चक्र के संतुलित, थ्रोट चक्र के वर्ड्स। वेरी गुड। हमारी वाणी यानी कि हमारे वर्ड, स्पीच। परफेक्ट। इसमें हमें सुधार होता है जब हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस होता है। अच्छा आपने ये भी देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसा होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, बहुत बार पब्लिक की स्पेस में भी गलत चीजें बोल जाते हैं। क्यों होता है? अगेन थ्रोट चक्र इम्बैलेंस था। पांचवा आखिरी सवाल, क्राउन चक्र के संतुलित किस प्रकार की सोच को बढ़ाता है? सॉरी, क्राउन चक्र का संतुलन किस प्रकार की सोच को बढ़ाता है? कैसी थिंकिंग हो जाती है अगर हमारा क्राउन चक्र बैलेंस करने लगते हैं तो? स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए यानी कि सातों चक्रों की जानकारी सभी को बहुत अच्छे से मिल गई कि मैम किसी को ये समस्या अपनी बिजनेस फील्ड, अपनी करियर फील्ड, अपनी फाइनेंशियल फील्ड में आ रही है तो उनको ये समस्या इस चक्र पे समस्या हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? थम्स अप, थम्स डाउन। क्लियर? तो आज के नॉलेज वाले टॉपिक में तो हमें इतना ही समझना था, क्योंकि अगर सारी नॉलेज एक साथ आ जाएगी तो दिमाग फटने की भी चांसेस होती है। ऐसा नहीं होता है, बट अगेन सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो इसलिए आज जो हमें नॉलेज लेना था, आज हम सिंपल 7 चक्रों पे ही समझेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी क्लास का जो दूसरा भाग है कि आज जो मैं आपको होम रेमेडी देने वाली हूँ, आज आपको अपने घरों में करना है। ओके, छोटी सी होम रेमेडी हम लोग करेंगे। तो वो होम रेमेडी के लिए आज मैं आपको 2 सिंबल सिखाऊंगी। अब मैम होम रेमेडी घर पे हमें करना है और सिंबल्स का यूज अभी से ही कर ले, अभी तो हमें शक्तिपात भी नहीं मिला। यस, ये जो 2 सिंबल मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपको सिंबल अट्यूनमेंट की आवश्यकता ही नहीं है ये सिंबल्स का उपयोग करने के लिए। अब वो 2 सिंबल हम सीखेंगे, डॉलर एंड यूरो। डॉलर सिंबल हो सकता है रेकी हीलर्स ने फर्स्ट लेवल में सीखा है, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से सीखेंगे नए मेंबर्स के लिए। आज मैं आपको 2 सिंबल सिखाऊंगी, डॉलर और यूरो, और इन सिंबल का प्रयोग आज आपको अपने घरों में करना है। ये आज आपका छोटा सा होम रेमेडी रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैम डॉलर सिंबल बनता कैसे। बड़ा ही साधारण है। सभी जने नोटबुक को उठा लीजिए, पेन को उठा लीजिए, अपनी नोटबुक में एक एस बनाइए। एस फॉर सुमन जी। ऐसे सभी जने एक एस बना लीजिए नोटबुक में। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अब इस एस के बीच में एक सीधी डंडी खींच दीजिए। बन गया डॉलर सिंबल। डॉलर्स में पैसे कमाने हैं सभी को, डॉलर्स में अर्न करना है। परफेक्ट। तो डॉलर सिंबल हम लोग बनाएंगे। मैम डॉलर के साथ यूरो भी कमाना है, तो चलिए यूरो सिंबल भी बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाते हैं यूरो?
वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले एक ऐसा सी बनाइए, सी फॉर कैट, ऐसे एक सी बना लीजिए और इसके बीच में ये दो लाइनें खींच दीजिए, बन गया यूरो सिंबल। यस, क्या बना? डॉलर एंड यूरो, दोनों सिंबल लीजिए। सभी जन नोटबुक में बना के देखिए, जब बन जाए तो मुझे थम्स अप करिए। यस मैम, दोनों सिंबल बनाने आ गए। परफेक्ट। अब मैम ये दोनों सिंबल बनाए क्यों जाते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारे जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स है, आपको फर्स्ट लेवल में सिखाया गया था कि पैसों को आकर्षित करने के लिए सिंबल बनाया जाता है, वो सही है, पर आज हम इसे डीपली समझेंगे कि दोनों सिंबल्स को बनाए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर सिंबल की, कि डॉलर सिंबल हम क्यों बनाते हैं। तो डॉलर सिंबल बनाया जाता है कि हम अपने घरों में न्यू मनी, नए पैसों को आकर्षित कर सके, उसके लिए हम डॉलर सिंबल बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आज हमारी कपड़ों की दुकान है, ओके, लेट्स से हमारे घर में हमारी कपड़ों की दुकान है जिससे हमारे घर में पैसा आता है। अब मैम मैं चाहती हूँ मेरे पास और भी नए तरीकों से पैसा है, हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए, हो सकता है मेरे घर के किसी परिवारजन की कोई अच्छी और जॉब लग जाए, कोई अपना नया बिजनेस खोल ले, उस बिजनेस से ग्रोथ हो सकता है कि किसी भी रीजन से अलग अलग तरीके से नया नया पैसा, जो पैसा मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ वो वाला नहीं, जिससे मेरे घर की दुकान चल रही है वो नहीं, नई तरीकों से मेरे पास से पैसा आता रहे, उसके लिए हम बनाते हैं डॉलर सिंबल। ओके, अब ये हमने बात करी नए पैसों को आकर्षित करने के लिए। अब जो यूरोपियंस थे, जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने इस चीज को विरोध किया, इसका विरोध किया कि मैम नया पैसा तो कमा लेंगे, बट जो ऑलरेडी घर की गाड़ी चल रही है जिसे हम सालों से चलाते हुए आए हैं, उसके पैसे को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बना दिया यूरो सिंबल। हालांकि स्टोरी सही नहीं है, यूरोप के लोगों ने कोई दंगा नहीं किया था, कि जस्ट आपको समझाने के लिए है कि यूरो सिंबल हम लोग बनाते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग पैसा है, जो पैसा ऑलरेडी हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में या कहीं पे भी हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो मेरा एग्जिस्टिंग पैसा है, मेरे घर में जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो भी मल्टीप्लाई होता रहे, वो सिर्फ बढ़ा नहीं रहे, वो भी मैं और दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई कर सकूं। तो इसके लिए हम बनाते हैं यूरो सिंबल। वापस समझेंगे दोनों सिंबल क्यों बनाया जा रहा है। डॉलर नए पैसों को आकर्षित करने के लिए, यूरो जो ऑलरेडी पैसा है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लियर, याद रहेगा सभी को? वेरी इजी। डॉलर न्यू मनी, यूरो एग्जिस्टिंग मनी या ओल्ड मनी। वेरी गुड। अब मैम होम रेमेडी के तौर पे हमें करना क्या है। अब आज आपको एक येलो कलर का पेपर लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है। मैम येलो पेपर ही क्यों और ग्रीन कलर का पेन ही क्यों, आगे हम सीखेंगे। वैसे रेकी की जब हम बात करते हैं तो रेकी में कलर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अब हम मनी रेकी की बात कर रहे हैं तो हर एक प्रत्येक चीजों की इम्पोर्टेंस को भी हम समझेंगे। तो आपको येलो कलर का पेपर लेना है, येलो कलर के पेपर में ग्रीन कलर के पेन से, अब ऐसे आपको येलो कलर का पेपर लेंगे, उसको एक छोटे से सर्कल का कट करना है। बॉटल के ढक्कन जितना आप उसे कट करेंगे, बॉटल का एक एवरेज साइज का ढक्कन कट कर लीजिए। आगे की तरफ डॉलर सिंबल बनाएंगे और उसके पीछे यूरो सिंबल बनाएंगे। जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स है, जिन्होंने फर्स्ट लेवल में भी इसे सीखा था, आपने डॉलर सिंबल अपने घरों में बना के रखा होगा, तो उस पेपर को निकाल के आज उसके पीछे यूरो भी बनाना है, ये आज आपका टास्क रहेगा। आज हमारे न्यू मेंबर्स है वो क्या करेंगे, येलो कलर का पेपर लेंगे, उसे बॉटल के ढक्कन जितना कट करेंगे, आगे की साइड डॉलर सिंबल बनाएगा, पीछे की साइड यूरो सिंबल। अच्छा मैम हमें कैसे पता कौन सा आगे कौन सा पीछे, तो ये जस्ट एक फ्रेज था, कोई भी एक साइड आप डॉलर सिंबल बनाएंगे, दूसरी साइड आप यूरो सिंबल बनाएंगे। अच्छा सिंबल बनाने के बाद क्या करना है, सिंबल बनाने के बाद आप उस पेपर को, जिस पेपर पे हमने सिंबल बनाया है, उस पेपर को अपने हाथों के बीच में रखेंगे और आपके घर की जो भी पवित्र जगह है, आपका मंदिर हो घर में जहाँ पे आपने भगवान रखते हो, वहां पे जाके आपको उस पेपर को अपने हाथों के बीच में लेना है। जितने भी पेपर, मान लीजिए मैम मैं अपने घर में 5 जगहों पे पैसा रखती हूँ, तो 5 पेपर पे सिंबल बना लीजिए, 5 सर्कल्स पे सिंबल बना लीजिए। 2 जगह रखते हो तो 2 सिंबल्स बना लीजिए, 3 जगह रखते हो तो 3 पेपर पे बना लीजिए। जितनी जगह भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं उतने सर्कल कट कीजिए, आगे डॉलर पीछे यूरो, ऐसे सिंबल्स बना लीजिए। वो चारों पांचों सर्कल्स जो आपके पास में, उन्हें अपने हाथों के बीच में रखिए, अपने घर की पवित्र जगह पे बैठिए और जिस भी मंत्र पे आपको श्रद्धा है
उसे 9 बार बोलिए। जैसे मैं जैन हूँ तो मैं नमोकार मंत्र को बोलूंगी। आपको जिस भी मंत्र पे श्रद्धा है उसको 9 बार बोलना है अपने मन में पूरी शुद्ध भावनाओं के साथ। और फिर से जो अफर्मेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले बोली थी क्लास की शुरुआत में, हमने वो अफर्मेशन बोली थी 9 बार, वही सेम अफर्मेशन को भगवान के सामने बैठ के आपको 21 बार दोहराना है। उस पेपर को अपने हाथों के बीच में रखना, थोड़ा सा उसको चार्ज करके आप जहाँ कहीं पे भी पैसा रखते हैं वहां पे उस पेपर को रख देना। तो डॉलर सिंबल क्या करेगा, हमारे घर में नए पैसों को आकर्षित करने में मदद करेगा, और यूरो सिंबल हमारे एग्जिस्टिंग धन को मल्टीप्लाई करने में हमारी मदद करेगा। वेरी इजी रेमेडी, आज मैं लिख के भी आपके ग्रुप में डालूंगी। अगर किसी का लिखना रह गया हो, समझने में थोड़ी तकलीफ आई हो, तो उसे देख के भी आप फॉलो कीजिएगा। बट आज के दिन मतलब कल की क्लास से पहले। अब मैम इतनी रात हो गई, कहाँ बाहर रेलो पेपर ढूंढने जाएंगे, कोई बात नहीं, आपको कल की क्लास से पहले ये रेमेडी करनी है, क्योंकि कल तो एक और नई रेमेडी मिल जाएगी। तो कल की क्लास से पहले आपको ये रेमेडी करके आना है। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा मैम, जब हम डॉलर और यूरो सिंबल की बात करते हैं तो एक सवाल मन में मचलता है कि मैम सिर्फ डॉलर और यूरो का ही सिंबल क्यों बना, इंडियन रूपी का सिंबल हमने क्यों नहीं बनाया? एक रूपी सिंबल भी तो हम बना सकते थे ऐसा करके, या RS करके भी हम कुछ बना सकते थे, तो ये सिंबल क्यों नहीं बना? तो यहाँ पे इसका सिंपल सा रूल ये है कि जो डॉलर करेंसी है और जो यूरो करेंसी है, एक्सचेंज रेट में कौन सी चीज काम आता है? डॉलर काम आता है। तो डॉलर और यूरो को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। मान लीजिए आज हम इंडियन रूपी का सिंबल बना देते तो चाइना के लोग उठ के बोलते कि मैम येन का भी सिंबल बनाइए, दूसरे कंट्री के लोग उठ के बोलते कि हमारा भी सिंबल बनाओ। तो ऐसा ना हो, वर्ल्ड वाइज एक कॉमन चीज को हम फॉलो कर सके, इसलिए डॉलर एंड यूरो ये 2 सिंबल्स का ही उपयोग किया गया है। क्लियर हुआ सभी को? नॉलेज हमने ले ली, घर की रेमेडी हमने ले ली। आते हैं हमारी आज की क्लास के फाइनल और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पे, हमारे आज की बोनस टिप जो आपको अपनों और दूसरों के लिए भी दक्षा जी का बहुत अच्छा सवाल आया है चैट बॉक्स में, हम उसे डाउट्स में क्लियर करेंगे। ओके, आज की जो हमारी बोनस टिप रहेगी उसको हम लोग देखते हैं। जो आज की आपकी बोनस टिप और आज के पूरे सेशन का सबसे फेवरेट पार्ट मेरा जो रहेगा वो है ग्रेटिट्यूड फॉर मनी। किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज मानिए आज आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला, इस सेशन के लिए निकाला, आर्यन फाउंडेशन परिवार से आप सभी जने जुड़े, तो मैं आपकी बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। तो जब कोई भी व्यक्ति आपके प्रति आपको आभार व्यक्त करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन उस चीज पे लगता है, हम एक कनेक्शन उनके साथ में बना पाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के पास बार बार जाना भी अच्छा लगता है। ऐसा होता है, थम्स अप थम्स डाउन होता है क्या हमारे साथ? तो सोचिए, जब हम पैसों के प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव रखेंगे, एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, एक प्यारी सी फीलिंग उनको भी देंगे, तो लक्ष्मी जी भी हमारे पास में आना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो पैसों के प्रति हमें कैसे ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, इसे भी हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। तो जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम होगा, पर जब भी आप किसी को पैसा दो, चाहे 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 50,000 रुपए ही क्यों ना हो, जितना भी पैसा आप किसी भी व्यक्ति को देते हो, हमेशा उसमें बोलिए, सामने वाले को सुनाना नहीं है, पर खुद के मन को शुद्ध करने के लिए, खुद की भावनाओं को अच्छा करने के लिए हम क्या बोलेंगे, ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। देखिए, मैंने डबल भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला, मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। कि आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो हो सकता है वो 10 रुपए के नोट में इतनी शक्ति हो कि वो कल आपके पास 1 करोड़ रुपए होके लौटे। इतनी शक्ति होती है कृतज्ञता में, ग्रेटिट्यूड में, थैंक यू में। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु के प्रति हमें कृतज्ञता प्रभाव करनी है। जब भी आप किसी को पैसा दें हमेशा बोलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ आएगा। जब भी किसी को पैसा देते हो हमेशा बोलिए कि ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। अब मान लीजिए मैम मैं किसी से पैसा लेती हूँ तो क्या बोलेंगे कि ये पैसा मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ा रहा है, ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए आया है। तो जो पैसा हमसे जा भी रहा है, हमारे पास आ भी रहा है, उन सबको हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, ताकि वो चीज, वो एनर्जी मेरे पास में बनी रहे, मुझे मल्टीप्लाई होकर मिलती रहे।
इसलिए हर एक वस्तु, हर एक चीज के प्रति कृतज्ञ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। याद कीजिए, हमने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बात करी थी? हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। भाई पैसों को भी कोई थैंक यू बोलेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और इसी के साथ आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, आर्यन फाउंडेशन से जुड़े, मनी रेकी की पहली क्लास से जुड़े, इसलिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आप सभी पूरे आर्यन फाउंडेशन के परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ ये 7 दिनों के लिए नहीं भी, इसके बाद भी आप सभी जने उतने ही वैल्यूएबल है जितना आप अपने आप को मानते हैं। तो हमेशा अगर आपका कोई भी डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे, कुछ भी रहे, पूरा आर्यन फाउंडेशन परिवार आपके साथ में मौजूद रहेगा। कुछ गाइडलाइंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो हम मनी रेकी के दौरान फॉलो करेंगे। नंबर 1, एवरीडे रिकॉर्डिंग आएगी, बट जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारी क्लास में प्यारे प्यारे रिपीटर्स हैं, जो पहले कोर्स को कर चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये बहुत स्पेशल है, बहुत ऑस्पिशियस है। तो इनका एक्सेस जो आपको ईमेल आईडी पे ही दिया जाएगा। तो आपने जो ईमेल आईडी हमारे साथ ग्रुप में शेयर करी है, उन ईमेल आईडियों पे आपको एक्सेस मिलेगा। जो आपने आईडी